Sure. Okay. Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yoga Vasisht morning sessions. Morning sessions हम लोग अक्सर हिंदी में कंडक्ट करते हैं 8 o'clock सेम टाइम इन द इवनिंग. इसी सत्र को हम लोग इंग्लिश में भी प्रेजेंट करते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन ऑल द वीडियोज आर ऑलरेडी लाइव. डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ऑफ लैंग्वेज आप जरूर इसको सुन सकते हैं. Once again, I welcome all of you, all our Zoom participants, अपने सारे जो YouTube के व्यूवर्स है, अपने सारे जो Facebook के व्यूवर्स है, इन सभी का भी आज की इस 53वें सत्र में स्वागत है. Today we are on 53rd session. So आज के सत्र की शुरुआत भी हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करते हैं. Let us all close our eyes, अपनी आंखें बंद कर लें. एक साधारण सांस अंदर ले और थोड़े एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और धीरे धीरे छोड़ दे. सांस को छोड़ते छोड़ते अपने भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए. यह वर्तमान क्षण नया है. इस नए क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं. ओम का नाद करने के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु से आवाहन कर ले. आवाहनम 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 पुनः पुनः गुरु वंदना कर ले. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री श्री गुरवे नमः. गुरु से प्रार्थना कर ले. अपने मुख से निकलने वाले हरेक शब्द, हरेक वाणी अपने सारे कर्म एवं विचार
अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार यदि हो रहे हो तो, और यदि अब भी वो कर्ता का भाव, मैं आय आय अहम का भाव यदि बाकी है, तो वह भी और यह सारे भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी मन मन प्रार्थना करें। अपने सारे अस्तित्व के स्तर उनकी ही सेवा में लग जाए, ऐसी प्रार्थना करें। यदि गुरु कृपा से या स्व प्रयत्न से यदि इसी क्षण जीवन मुक्ति का अनुभव कर ले, सदेह मोक्ष को प्राप्त कर ले, तो यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश यहाँ पे लौट के आना पड़े, सेवा के लिए, भक्ति के लिए, इस ज्ञान को सब तक पहुंचाने के लिए, तो वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे आप अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे ओपन योर आईज। जय गुरुदेव। रोज की तरह हम लोग अभी भी गणेशा का फेस्टिवल मना रहे हैं, गणेशा की आरती कर लेते हैं। आई शेयर माई स्क्रीन और हम लोग सब लोग गणेश की आरती करें।
वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यह सुखकर्ता आपके जीवन में वह परमानेंट चिदानंद का सुख लाए। यह दुखहर्ता आपके जीवन से सारे दुखों को हर ले। और यह विघ्नहर्ता, आप जिस किसी भी पाथ पे चल चुके हैं, हम लोग इस पाथ पे चल चुके हैं, यहाँ पे कोई विघ्न आता भी है तो वो सारे विघ्नों को भी यह गणपति बाप्पा हर ले। इसी प्रार्थना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आज के सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का अपना 53वां सत्र है योग शिष्ट का हिंदी में। हमने उत्पत्ति प्रकरण पूर्ण कर लिया है। हम लोग अभी स्थिति प्रकरण में पहुंच चुके हैं। स्थिति प्रकरण में जो अपना उत्पत्ति क्रिएशन की हो जाती है, इस सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन उस उत्पत्ति के बाद जो हम जैसे जीव इस उत्पत्ति में यहाँ पे जीवन जीते हैं, यह अपनी जीवन जीते समय इस जीवन को किस तरह से जिया जाए, यह जो स्थिति प्रकरण है, यहाँ पे जो अपना जग उत्पन्न होते हुए दिखाई गया है, उसका सत्य क्या है, उसका रहस्य क्या है, यह जीवन जीते समय कैसे मैं अपने आप को फुल पोटेंशियल में इस जीवन को जी सकूं, उसके पीछे के क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को कैसे कैसे किस सॉल्यूशन से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, यही ज्ञान वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को यहाँ पे देते हुए दिखाई देते हैं। तो जैसे अपने उत्पत्ति प्रकरण में भी अलग अलग कहानियों के माध्यम से वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को ज्ञान दिया, सरस्वती देवी के मुख से भी रानी लीला सरस्वती और पद्म राजा ने ज्ञान पाया, उसी तरह से इस प्रकरण में भी कहानियां आती है। तो उसमें से एक कहानी जो है हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं, वो कहानी है अपनी शुक्र, भृगुपुत्र शुक्र की कहानी, और किस तरह से वो अपने ही मनोराज्य में, अपने ही मन में किस तरह से पूरा सा ब्रह्मांड अपना बना लेते हैं और उसी ब्रह्मांड में अनेक सुखों को, उपभोगों को वो भोगते हैं। और फिर एक दिन ऐसे ही उनके मन में कल्पना आ जाती है कि अरे मेरे अभी सुख जो है वो पुण्य कर्म है, वो संचित कर्म है, वो सारे खत्म हो गए, उसका जो सारा फल था वो मैं भोग लिया है और अभी मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। इस तरह की भावना उत्पन्न होते ही उनको पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे आना पड़ता है। उनका जो सूक्ष्म देह रहता है, वो सूक्ष्म देह से ही फिर वो अपनी जो बची हुई वासनाएं होती है, उन वासनाओं के प्रति अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग प्रकार के योनि में जाके अलग अलग जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं। उसी तरह से वो जो विश्वाची नाम की जो अप्सरा रहते हैं, जिसके पीछे यह लट्टू उनके पीछे पीछे घूमते और उनके साथ ही विलास करते करते 32 युग इस तरह से निकाल लेते हैं और फिर से पृथ्वी तला के आके फिर से अपनी जो विशियस लाइफ साइकिल उसको कंटिन्यू करते हैं। जो ऋषि जो रहते हैं अपने भृगु ऋषि, वह तपश्चर्या करते रहते हैं मंदार पर्वत पे, और फिर उनकी एक दिन तपश्चर्या उसमें से बाहर निकल के वो जब अपने पुत्र को ढूंढते हैं तो उन्हें प्रतीत होता है कि अरे यह पुत्र का तो बिल्कुल अभी इस तरह से यह बॉडी में यह पड़ा हुआ है। तो फिर उसके बाद में देखते हैं उनको कि कहा गया मेरा पुत्र तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कैसे मृत्यु की हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र को छूने की, कैसे उनको अकाली मृत्यु का यह समय आ गया, उनकी तो मृत्यु इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, उनके तो जो भी कार्य है, जिस पर्पस के लिए उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है वो तो अभी सिद्ध हुए नहीं है, कैसे उनकी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु के ऊपर ही वह क्रोधित हो जाते हैं, उनको श्राप देने ही वाले होते हैं। तो उसी समय वहां पे मृत्यु भौतिक रूप लेकर धारण करके वहां पे प्रकट हो जाते हैं। उनके 6 हाथ रहते हैं, उनके 6 मस्तक रहते हैं, इस तरह से मृत्यु का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उनके हाथ में वो पाश रहता है जिससे वो मृत्यु अपने जीवों को हर लेते हैं। ये सारा उनका तो सुंदर वर्णन यहाँ पे आके बड़े ही विनम्रता के साथ ऋषि की प्रशंसा करते हुए, हे ऋषिवर आप तो महाज्ञानी हैं, आप तो महातपस्वी है, और इस तरह से क्रोधित होना आपके लिए शोभा नहीं देता। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसे आत्मज्ञानी को इस प्रकार का कुछ होता है तो क्रोध आना समझ में भी आती है बात, लेकिन यहाँ पे तो जो घटित ही नहीं हुआ है, जिसको आप अज्यूम करके उसको ऐसा समझ के परसीव करके उसके ही आप ऊपर क्रोधित होते हुए दिखाई देते हैं। तो कृपया आप क्रोधित ना हो, आपको तो सब कुछ पता ही है, इसे विनम्रता के साथ बोलते मेरे इस विनम्र बोल को भी आप मेरी कमजोरी ना समझे, कि कई प्रकार के जो है युग बीत गए हैं,
आपके जैसे ही प्राणी मात्र मेरे भक्षक होते हैं। मैं सबको अपने इसमें जो मेरी नियति के अनुसार मुझे जो कर्म करने का मेरे ड्यूटीज मुझे बताए गए, उसी नियति के अनुसार मैं अपने कर्म करता रहता हूँ। ना मेरी कुछ इच्छा होती है, ना मैं किसी के साथ कुछ जानबूझ के करता हूँ। यह तो अपने अपने कर्मों का ही फल होता है जो यह इंसान भुगतता है। और आपके पुत्र के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। फिर वो देखते कि आपको यदि उसको देखना है तो जरूर आप अपने ही ज्ञान चक्षुओं से इनको आप देख सकते हैं कि अपने पुत्र के साथ क्या हुआ, उनको सब बताते हैं। फिर जो अपने भृगु ऋषि रहते हैं कि वह अपने ज्ञान चक्षु से ही अपने पुत्र के साथ क्या कहना हुआ है वो देख लेते हैं। फिर देखे कि किस तरह से उन्होंने अपना पूरा समय किस तरह से भोग विलास में अप्सरा के साथ गुजारा, किस तरह से उनको फिर अलग अलग योनि से जाना पड़ा। और अभी वो जो एक संगमा करके नदी रहती है वहां पे उनके जो है वो वासुदेव नामक एक ब्राह्मण के रूप में, एक तपस्वी के रूप में पूरी वेदों को प्राप्त करके वहां पे तपश्चर्या करते हुए बैठे हैं, ऐसा उन्हें दिखाई देता है। तो यह सब कुछ प्रतीत होने के बाद उनको अपनी गलती समझ में आ जाती है और फिर अपने आप को उस तरह से व्यक्त करते हैं कि किस तरह से यह आश्चर्य है कि जैसे मेरे जैसा ज्ञानी भी इस प्रकार की इस उलझन में फंस के किस प्रकार की गलती करने जा रहा था। तो उससे पहले वो ये भी बताते हैं कि कई सारे ब्रह्मदेव आके चले गए, कई सारे विष्णु आके चले गए, कई सारे रुद्र आके चले गए, मैं तो यहाँ पे बस हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो यदि आप मुझे श्राप दे भी देते हो तो उस श्राप का कोई लाभ नहीं होगा। उल्टा आपका जो तपश्चर्या का जो फल है, वो जो पुण्य कर्म है वह नष्ट हो जाएगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। इन सारी बातों को अनुभव करके यहाँ पे जो भृगु ऋषि रहते हैं वह अपने आप को व्यक्त करते हैं कि कितना बड़ा आश्चर्य यह है कि किस तरह से मैं इस तरह से उलझ गया और आपको ही श्राप देने निकल पड़ा। तो यहाँ पे फिर काल भी थोड़े शांत हो जाते हैं उनकी वाणी को सुन के। उनका हाथ में हाथ पकड़ के एक दोस्त की बात ही बोलते हैं, हाँ नियति का खेल तो ऐसा ही निराला है। नियति जब किसी के ऊपर हावी हो जाती है, किसी को होती, तो इस तरह से भी हमें वह देखने को मिलता है। इसीलिए अपना जो रोज का जो अपना रूटीन है, जो अपना कार्य है, उसको करते रहना चाहिए, अपनी साधना सेवा में लीन रहना चाहिए। तो तब यह प्रकार की जब आती है तो उसको जो इफेक्ट होता है कुछ क्षणों के लिए होता है, वह पूरी ज्यादा लंबे समय तक अपने आप के ऊपर हावी नहीं होता है। ऐसा कह के फिर वो अभी जानते हैं कि जो अपना पुत्र जो है शुक्र जो होता है वो वहां पे सेवा में लीन है, तो जाके उनसे मिलने की उनकी इच्छा होती। तो वह दोनों भी वहां पे सूक्ष्म रूप से वहां पे जाके उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो जो काल रहते हैं वो आकाश वाणों के स्वरूप से ही शुक्र को उस ध्यान से बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेघ गर्जना की तरह यह नाद वहां पे होता है, यह वाणी आकाशवाणी काल की यहाँ पे होती है और वह उनको प्रेरित करते हैं। यह आकाशवाणी को सुन के अपनी भान पे आके जो अपने शुक्र होते हैं वह अपनी ध्यान से जो लीन होते हैं उससे वह मुक्त होके वह जागृत अवस्था में पहुंच के यहाँ पे जो सुंदर तेजस्वी देवों के भांति जो सूर्य प्रकाश के जैसे तेजस्वी जो अपने दो रूप उनको दिखते हैं, तो उनको उनके सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करके उनकी प्रशंसा करके उनसे आशीर्वाद लेके उनसे प्रश्न पूछते कि हे दिव्य देव आप कौन हो, कृपया अपना परिचय दे। तो जो दोनों भी रहते हैं उसमें से अपने जो भृगु ऋषि होते 12, हे वत्स तुम तो बस सर्वज्ञानी हो, तुम भी आत्मज्ञानी बन चुके हो, तुम थोड़ी देर अपना 2 घंटा ध्यान करके देख लो कि तुम कौन हो, अपने आप को जान लो, तो फिर हमारे अस्तित्व के बारे में भी तुम्हें अपने आप ज्ञान हो जाएगा। तो कुछ घटका के लिए जो शुक्र रहते हैं अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और फिर उसके बाद सबको अपने पूरे सारे जन्मों को देखते हैं कि किस तरह से मेरे ही मनोराज्य में ही मेरे ही एक वासना के कारण किस तरह से मैं पूरी अधःपतन से गुजरा और उसके फलों को मुझे कितने जन्मों जन्मान तक भुगतना पड़ा। और अभी जो मैं अपनी साधना में लीन हूँ करीबन 800 साल तक वो वहां पे एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, उस साधना को करते रहते हैं और उस साधना की बल से आज मैं फिर से एक बार आत्मज्ञान को यहाँ पे प्राप्त कर चुका हूँ, उस स्थिति को प्राप्त कर चुका हूँ। इस तरह से वह अपने आप को देख के अपनी आंखें खोल के उनके सामने व्यक्त होते हैं। बोलते किस तरह से कितना बड़ा आश्चर्य है कि एक छोटी सी वासना ने मुझे कितने
बड़े विशेष में दिया था, जन्म मृत्यु के चक्र में मुझे बंद दिया था, लेकिन भी मैं कैसे मुक्त हूँ। यह मुक्ति का जो अनुभव है, तीनों का नाथ यदि आपको कोई पद दे दे, यह भूषण आपको दे दे, यह पद आपको दे दे, तो यह जो मन की शांति, यह जो आनंद का अनुभव, अब मैं आत्मज्ञान प्राप्त करके जो चिदानंद स्वरूप शिवोहम को जो प्राप्त किया, उसका जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, उसके सामने त्रैलोक के नाथ का पद भी है जो हुआ है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, फीका है वो। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं और देखते हैं कि वैसे तो मैं अपने शरीर को देखूंगा तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि जाके मैं वहां पे देखूं कि किस तरह से सब यह घटित हुआ। तो जैसे ही वह ये व्यक्त करते हैं, तीनों के तीनों सूक्ष्म रूप से एक क्षणार्ध रूप में तीनों के तीनों वहां पे मंदार पर्वत पे, जहाँ पे उनका पूर्व शरीर का सांगाड़ा पड़ा होता है, वहां पे जाके वह देखते हैं। तो वहां पे बड़ा वर्णन किया गया है कि किस तरह से जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, उन्होंने किस तरह से जो उनकी मुंह की जो छिद्र रहते हैं वहां पे अपना घर बना लिया था, किस तरह से मेंढक उनके उदर में जाके बस रहे थे, किसी तरह से जो सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, सांप रहते हैं, कैसे उन्होंने उनकी शरीर में कई सारे के छिद्र जो बना दिए होते हैं, किस तरह से उनका सांगाड़ा वहां पे बना रहता है। संग्रह राष्ट्र क्यों नहीं होता है, जो का संग्रह रहता है वहाँ पे जो करते हैं, उनकी तपश्चर्या का फल भी वहाँ पे रहता है, इसलिए वो जो प्राणी रहते हैं उस संग्रह को जो वो रहता है उसको नष्ट नहीं कर पाते, उस बॉडी को नष्ट नहीं कर पाते, लेकिन उसका डिके जो होता है, पहले जो होता है, जो नियत की सोच से होता है, वो तो अपना कार्य कर लेता है। उसके ऊपर के जो काल रहते वो उन्हें मार्गदर्शन करते रहते, हे शुक्र, आपने जिस उद्देश्य से यह बॉडी को, शरीर को धारण किया था, उसका उद्देश्य अभी सफल नहीं हुआ है। आपकी जीवन का जो कार्य था उसको अभी पूरी प्राप्त नहीं हुआ है। बीच में ही वासना के कारण आप मनोराज्य से ही अपने ही चित्ताकाश में अलग अलग जन्मों को अनुभव करते रहे, लेकिन जो आपका सही पर्पस था जीवन का, जो उद्देश्य था, वो अभी भी सफल नहीं हुआ है। तो आप इस शरीर में प्रवेश करके जो आपको आगे के व्यक्तियों को मार्गदर्शन करना है, शुक्राचार्य बनके उनका मार्गदर्शन करना है, वो कार्य को आपको पूरा करना है, उसके लिए आप तैयार हो जाए। तो जाके फिर वो उस शरीर में प्रवेश वायु रूप से प्रवेश कर लेते हैं। जो अपने ऋषि भृगु रहते हैं, वह कमंडलू से पानी निकाल के वहां पे आह्वान करके जो मंत्र होता है, जो रसवर्धक मंत्र इसको बोला जाता है, उस मंत्र का उच्चारण करके उनको वहां पे ब्लेसिंग्स देते हैं, और फिर सारे सारे अपने आप उनकी जो धमनियां है वो एक्टिव हो जाती है, सारी नाड़ियों में से रक्त बहना शुरू हो जाता है, सारी रसों वहां पे जागृत होना शुरू हो जाता है, और वह अपने पूर्व रूप को, शुक्र जो है अपने पूर्व रूप को इसको धारण कर लेते हैं। और फिर इस तरह से यह कहानी यहाँ पे चलती है, फिर वो अपने आप को किस तरह से व्यक्त करते हैं वो सारा चीज बताया गया है यहाँ पे। फिर प्रभु रामचंद्र जी है, वो भी अपने आप को व्यक्त करते हैं कि कितना बड़ा आश्चर्य है यह, कि किस तरह से यह अपने ही आपका अपना स्वयं का ही रूप को भूलकर एक छोटी सी वासना के कारण किस तरह से वशिष्ठ जो अपने शुक्र जो रहते उनको इन सब चक्र से गुजरना पड़ता है। और फिर यहाँ पे जो पर्टिकुलर चैप्टर होता है खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होता है वहां पे प्रभु रामचंद्र जी अलग अलग प्रकार के प्रश्न यहाँ पे वशिष्ठ मुनि से पूछती है, और वशिष्ठ मुनि उनकी शंकाओं का यहाँ पे निरसन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट अस सी कि क्या क्या प्रश्न वो यहाँ पे पूछते हुए दिखाई देते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में वशिष्ठ मुनि उन्हें क्या क्या आंसर्स देते हैं। तो यहाँ पे जो अपने चित्त रूप जो है उनका अभी जो वशिष्ठ में जो शुक्र जो रहते हैं उनका जो चित्त होता है वह शांत हो चुका होता है, वो अपने आप को व्यक्त करते हैं कि किस तरह से यह जो प्राप्ति है, यह प्राप्त होने के बाद में किसी और सुख में अपना मन ही नहीं लगता। तो यहाँ पे फिर बोलते हैं कि जो राम जो रहते हैं वो प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, किस तरह से जो शुक्र जो रहते हैं, जो शुद्ध चित्त रहते हैं, गत जन्म के उनको ऊपर संस्कार कुछ भी नहीं होते, सब अच्छे ही होते हैं, और उसके बावजूद भी एक छोटी सी जो घटना घटती है, अप्सरा का दर्शन जो उन्हें होता है,
ऐसे वो विचलित हो जाते हैं। उनका तो ऐसा कोई संस्कार नहीं रहता, वो तो पुण्यात्मा भी आत्मा भी रहते हैं, पूर्व जन्म का भी उनका ऐसा कोई संचित कर्म होता नहीं है, उसके बावजूद भी यह कैसे फंस जाते हैं। इस तरह से नेचुरल जो प्रश्न जो अपने मन में भी आता है, वही प्रश्न प्रभु रामचंद्र या फिर वशिष्ठ मुनि को पूछते हुए दिखाई देते हैं। तो जो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि देखो, जो अपना पूर्व संचित कर्म ना होने के बावजूद भी जो जन्म की प्रक्रिया से यह जीव गुजरता है, और उनकी माता पिता के जो कर्म होते हैं उसका भी एक इनहेरिटेंस के रूप में जो होता है उनके ऊपर प्रभाव होता है। फिर उसके बाद में जन्म की प्रक्रिया जो होती है उसमें से भी जो दर्द वो सहता है, उसमें गुजरता है। उसके बाद में जन्म लेने के बाद इस अभी जो अपने सारे जो आजू बाजू के वातावरण में रहता है, समय का जो कालखंड रहता है उसका भी स्वरूप, उसका भी वहां पे उसके ऊपर इफेक्ट होता है। जो सारे आजू बाजू के लोग जो सेलेस्टियल्स जो बॉडीज होती है, जो लोकेशंस होता है जहाँ पे वो रहता है, उसके भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। तो ये सारे अलग अलग प्रभाव सुप्त रूप से वहां पे उनके अंदर बने रहते हैं। और फिर इस तरह की घटना हो जाती है, तो यदि आप उस से चुक चुके, अपने जो मार्ग से चुक गए, तो फिर आप इस मनोराज्य में अटक कर, चित्त का स्वभाव ही ऐसा चंचल है तो इसमें अटक जाता है। और आपने तो देखा ही किस तरह से शुक्र है अपने मनोराज्य में किस तरह इससे गुजरते हैं। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि उनका जो ये रहते हैं उसका आंसर देते हैं। तो बोलते हैं दो प्रकार के जो जग यहाँ पे दिखाई देते हैं कि एक तो होता है जो अपने मन के ही अंदर जो अपना हम लोग एक सृष्टि ब्रह्मांड को मन ही मंदिर स्वप्न आती सृष्टि को कल्पित शरीर धारण करके है, वो होता है एक बाहर का स्थूल शरीर, बाहर के मन के भांति यह होता है। अलग अलग दिखता है अलग अलग वस्तुओं के रूप में, लेकिन ये तो जिस सिर्फ एक अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, इन रियलिटी यह एक भासमानीय कोई की चीज एक ही है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए यदि उदाहरण के रूप में यदि आपके सामने मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूँ कि मैंने ग्लास यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे मैं इस ग्लास को या इस डायरेक्शन से फ्रंट व्यू देख रहा हूँ। यदि मैं संजय जी को, वर्षा जी को, शलाका जी को ऊपर से देखने के लिए इसको बोल देता हूँ, और जो अपने ज्योत्सना जी है, दादी है, इसको इस रूप से इस साइड से देखते हैं, तो देखो जो अपना जो चित्त है, अपना जो चित्ता आकाश है, व्यष्टि जो बोला जाता है, उसमें हमने अपना अपना एक ब्रह्मांड बना दी। अभी हमका सबका चित्ता आकाश राइट नाउ वी आर सेटिंग टुगेदर, तो वो चित्ता आकाश सबका एक मर्ज हो गया राइट नाउ। वी ऑल आर फोकस्ड ऑन वन पर्टिकुलर थिंग एंड दिस इज दिस ग्लास। लेकिन अपना व्यू पॉइंट कैसा है, मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे सिलेंडर दिखाई देता है ना, शलका जी, ऊंचा जी देखते हैं सिर्फ सर्कल दिखाई देता है। तो ये समष्टि में जो ग्लास है, और तीनों जो बैठे हुए उनका जो चित्ताकाश है अभी इस क्षण में मर्ज होके, बिकॉज हम लोग एक ही प्रकार की वासना को धारण करके योग शिष्ट के ज्ञान को वशिष्ठ मुनि से सुन के इसको अपना एक ही चित्ताकाश में अभी हम लोग लीन है। तो इसके लिए जो समष्टि की जो कॉमन चीज है वो हम सबको यह कॉमन चीजें दिखाई दे रही है। या ऐसा समझो कि ये मेरे चित्त आकाश का जो ग्लास है, लेकिन वह आपको भी दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका भी चित्त अभी इस क्षण यहाँ पे ही इस मेरे चित्ताकाश में लीन है, एक रूप हो गया है। किस तरह से वो ये ज्ञान वशिष्ठ में अभी आगे थोड़ा चल के बढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए समझ लो कैसे यह ग्लास आप सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वस्तु एक होने के बावजूद भी आपका व्यू पॉइंट अलग अलग होने की वजह से यही ग्लास आपको अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग आकार में दिखाई दे सकता है। यही ज्ञान हमें इस एक्सपेरिमेंट से मिलता है। तो ये यहाँ पे बात बताते हैं कि वस्तु एक ही होती है, लेकिन अलग अलग व्यू पॉइंट से उसको देखने की वजह से वो अलग अलग भासमान होती है। जो रियलिटी होती है वो रियलिटी कुछ अलग ही होती है, हम उसको परसीव अपनी तरफ से अलग अलग से कर लेते हैं। यही ज्ञान यहाँ पे प्रतीत होता है। तो बोलते हैं कि जो राम यहाँ पे फिर से प्रश्न पूछते हैं कि क्या एक का जग जो होता है वो दूसरों को दिखता है। तो जिस तरह से जो होते भगवान जो मनुष्य होता है इस संसार को अपने मन ही मन में इस जैसे उनकी वासना होती है उस वासना के स्वरूप से यह अपने को धारण कर लेता है। लेकिन क्या जो मेरा चित्ताकाश है, सोमेश्वर का चित्ताकाश, क्या उसको संजय जी देख सकते हैं, क्या उसको ज्योत्सना जी देख सकती है? इस तरह से प्रश्न प्रभु रामचंद्र जी, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है यह प्रश्न को यहाँ पे पूछते, क्या क्या कोई दूसरों के स्वप्न के अंदर जाके क्या उनके साथ संवाद कर सकते हैं?
क्या यह ऐसा हो सकता है? इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी पूछते हैं, तो ऐसा होता है तो यह किस तरह से होता है और क्यों होता है, और ऐसा करने के लिए क्या हमें करना पड़ता है, कृपया मुझे इसका मार्गदर्शन करें। इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि को विनंती करते हैं। तो यहाँ पे जो वशिष्ठ मुनि है उसका उत्तर देते हुए बताते हैं, जिस तरह से दो दो संसार में दो अलग अलग जीव होते हैं, वो दो जीव अपना अपना ही एक ब्रह्मांड बना लेते हैं, जो चित्ताकाश कहता है। दोनों का भी चित्ताकाश चिदा आकाश के अंदर ही स्थित होता है। और जो लोग अपनी साधना से इस शरीर में सिर्फ यह शरीर स्वरूप नहीं हो, वह अपनी सकल बॉडी का एक्सेस जिनको मिल जाता है, सूक्ष्म शरीर रूप धारण करके जो यहाँ वहां भ्रमण करते रहते हैं, कर सकते हैं, यह पॉसिबिलिटी जब उत्पन्न हो जाती है, तब वह जाके दूसरों के चित्ताकाश में प्रवेश करके वह वहां पे क्या चल रहा है उसको देख भी सकते हैं, और वहां के जो कैरेक्टर्स रहते हैं उनसे यह संवाद भी यह कर सकते हैं। इस तरह से वशिष्ठ मुनि यहाँ पे बताते हैं। कैसे? हमने रानी लीला सरस्वती पद्मराजा की कहानी में देखा कि पद्मराजा अपनी वासनाओं से नया विदुरथ का जो रूप है वो धारण कर लेते हैं चित्ताकाश में, उनके ही चित्ताकाश में। लेकिन जो रानी रहती है, रानी लीलावती, वह सावध रहती है, वो सरस्वती देवी की प्रभाव से, उनकी ब्लेसिंग से वह सावध होकर सूक्ष्म रूप धारण कर सकती है। और इसी जन्म के किस तरह से अपने शरीर को वहां पे छोड़कर ध्यान मग्न होकर सटल जो बॉडी रहती है सूक्ष्म रेय से ट्रैवल करके जो पद्म राजा का चित्ताकाश है उसमें भी जा पाती है, उनको भी देख पाती है, उनके साथ भी उनका संवाद होता है। और जो पुराना जो जन्म होता है जहाँ पे ब्राह्मण, वशिष्ठ ब्राह्मण का जो चित्ताकाश जो है उसके अंदर भी जाके उनके जो पुत्र रहते हैं, जो विश्वकर्मा या जो उनके पुत्र जो रहते हैं उनसे भी संवाद साध सकते। तो ये प्रश्न का उत्तर, राम के प्रश्न का उत्तर इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो जीव जो सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में ट्रैवल कर सकता है, वह दूसरों के भी स्वप्न में जाके उनके साथ उनको मार्गदर्शन भी कर सकता है और उनको संवाद भी करता है। यही शक्तियां जो देव रूपी जो रहते हैं, जिन्होंने पुण्यात्मा जो रहते हैं, उन्होंने यह शक्तियों को साध्य कर लिया होता है। वो अपने निर्विकल्प समाधि से अपने शरीर को छोड़ के अपने ही मन में जो शुक्र के साथ भी हुआ, वह अपने सकल बॉडी से भ्रमण कर सकते हैं, दूसरों की चित्ताकाश में यह प्रवेश कर सकते हैं, दूसरों के स्वप्न में भी प्रवेश करके जो अपने गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, देव होते हैं और योगी पुरुष होते हैं, यह दूसरों को मार्गदर्शन वहां पे उनके स्वप्न में, उनके चित्ताकाश में जाके कर सकते हैं, बिकॉज सारा चीज एक ही चिदा आकाश में यह है। ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ता है? जो अलग अलग प्रकार की जो वासनाएं सबके अंदर होती है, तो बोलते हैं जो अशुद्ध पानी है, उस अशुद्ध पानी में शुद्ध पानी मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, वो फिर अशुद्ध ही बन जाएगा। एक शुद्ध पानी को शुद्ध ही रखने के लिए शुद्ध के साथ ही यदि उसका मिलन हो, तभी हम लोग कह सकते हैं कि यह शुद्ध, दो शुद्ध पानियों का एक साथ दूसरे के साथ मिलन हो गया और उनका एक रूप हो गया। तो यही होते हुए दिखाई भी देता है कि किस तरह से हम लोग इसको जीव के रूप में अगर देखें, तो जो लोग एक ही लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, उनकी सारी वासनाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देती है। थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, वो जिनकी वासना एक साथ जुड़ जाती है, वो किस तरह से एक साथ आ जाते हैं, एक ही मार्ग पे वह क्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि किस तरह से हम लोगों की सारी वासनाएं अभी जुड़ चुकी है और एक ही योग वशिष्ठ की जो मार्ग के पथ के ऊपर हम लोग जुड़ चुके हैं और वहां पे हम लोग एक साथ उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ये शुद्ध वासनाएं जो होती है वो एक साथ जुड़ जाती है, तो वो उस मार्ग के ऊपर साथ साथ कुछ समय के लिए क्यों ना हो, वह एक साथ वो एक दूसरे के चित्त जुड़ के वह वहां पे मार्गक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। ये हम यहाँ पे वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं। उसके बाद में देखो, जो मलिन वासनाएं वाले लोग होते हैं वो भी एक साथ आ जाते हैं। देखो कोई जो लोग रहते हैं जो अज्ञान में होते हैं, वो ज्ञान वाले लोग के साथ नहीं बैठते ज्यादा दिन तक, वो बोर होके चले जाते हैं। हाँ, वैसे ही जो अज्ञान वाले जो स्वरूप होते हैं वो ज्ञानी के साथ बैठ नहीं पाते, वो भी उनसे भाग जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ जेल नहीं होते। हम लोग बोलते हैं ना, दे आर नॉट, देयर फ्रीक्वेंसीज इज नॉट मैचिंग। व्हाट इज दैट फ्रीक्वेंसी? हम लोग उन्हीं वासनाओं की बात करें कि दोनों को जो वासना है वो अलग अलग होने की वजह से वो दोनों का सानिध्य कुछ ज्यादा समय के लिए वह उसको सह नहीं पाते, तो फिर वो अलग अलग
होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब मन का ही खेल है, वासना का ही खेल है। शुद्ध जितना मलिन है तो फिर उस तरह से, जो शुद्ध है तो उस तरह से। तो बोलते इसी तरह से जो शुद्ध होता है उनका मिलन यहाँ पे होते रहता है, मनोमिलन होता रहता है, और उस तरह से मार्ग क्रमण वह करते हुए आगे चलते हुए बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो कि जो देवों के जो चित्त होते हैं वो शुद्ध होते हैं, और समाधि का जो अभ्यास निरंतर जो करते हैं, जो सामर्थ्यवान गुरु रहते हैं, वह जाके जिस तरह से सरस्वती पद्मराजा को गायब करती है, लीलावती को गाती है, उनके चित्ताकर्ष में घुस के ही तो करती है। कई बार अपने को गुरु मार्गदर्शन करते हैं, जब देव हमारे पास आते हैं मार्गदर्शन करते हैं, फिजिकली तो होते नहीं, लेकिन शी इज जस्ट टेक ओवर। एंड उसके बाद भी जो अपने कर्म रहते हैं, जो अपनी वाणी रहती है, वो सब उन्हीं का ही एक आशीर्वाद रहता है। इसी आशीर्वाद का अनुभव जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, योग शिष्ट में करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आपका आवाहन है, आप आ जाओ हमारी चित्त में, एंड यू टेक ओवर। फिर जो कुछ भी होगा वो आपका, जो वाणी मुख से निकलेगी वो भी आपकी, जो भी होगा, जो भी यहाँ पे होगा, वो सब आपका ही है। इसी तरह से प्रार्थना भी करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेके ही इस सत्र की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यही यही सब चीजें हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। ये सारे का जो उलगड़ा जो होता है, जो उसका रूट, एक जो रीजन हो सकता है, वो वशिष्ठ के रूप से, अपने योग वशिष्ठ के रूप से हमें इसका एक्सप्लेनेशन भी, यहाँ पे विश्लेषण भी यहाँ पे करते हुए दिखाई देता है। फिर बोलते हैं कि किस तरह से जो मनोराज्य होता है, जो कल्पना कोई इंसान करता है, ज्ञान रूप से जो होता है वो करता है, तो इस तरह से किस तरह से किसी का जो मनोराज्य में किस तरह से वो सुनाई देता है, तो ऑलरेडी सीन दिस टाइम। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि होते हैं, समान वासनाओं के जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। ये ऑलरेडी टच, और हमने ये पॉइंट भी देख लिया। तो बोलते कितना विचित्र यह जो है कि अलग अलग जो अपना अपना बना लेते हैं, अलग अलग अपना विश्व बना लेते हैं, अपने ही चित्ताकाश में बना लेते हैं, लेकिन एक चित्त के जो आश्रय से जो चिन्मात्र होता है, उसी के आश्रय से यह सब कुछ होता है, और उसी उन्हीं का जो ये घनीभूत स्थल रूप में प्राप्त हो जाता है, तो हम लोग उसको जग कहते हैं, और ये जग की अनुभूति हमको होती है। लेकिन असल रूप में वही एक चिन्मात्र, वही एक ब्रह्म, वही एक शिव, वही एक चैतन्य है, वो इसी रूप में होता है। यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में यहाँ पे वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि किस तरह से एक अपना पूरा छिदा आकाश जो होता है, छिदाणु परमाणु इसको बोला गया है। उसी के अंदर, एक ही परमाणु के अंदर यह सारे कितने सारे अलग अलग छोटे छोटे परमाणु बन गए। एक परमाणु के अंदर दूसरा परमाणु, मैंने वशिष्ठ ब्राह्मण का चित्ताकाश के अंदर पद्म राजा का चित्ताकाश का स्वप्न, पद्म राजा के चित्ताकाश के अंदर विदुरथ राजा का जो जन्म है उसका स्वप्न, उनका चित्ताकाश। एक चित्ताकाश के अंदर दूसरा चित्ताकाश, एक परमाणु के अंदर दूसरे परमाणु, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड इस चिदाकाश में व्यस्त है। कई सारे आते हैं, ये कई सारे एक दूसरे से पास में होते हैं तो कुछ दिखते हैं, कई सारे जिस तरह से सूर्य किरण जब अपने खिड़की से अपने घर के अंदर आती है, तो उसमें जो उस कवर सा जिसको बोलते हैं, उसमें जो सूर्य प्रकाश की जो किरण दिखाई देती है, उसमें किस तरह से अनंत पार्टिकल्स, जो हमें डस्ट पार्टिकल उसमें दिखाई देते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा यहाँ पे ब्रह्मांड अस्तित्व में है, आदि है, अनादि है, अनंत इसका स्वरूप है। ना हम लोग उसको देख सकते हैं, ना उसको अपनी बुद्धि से जान सकते, इतना अनंत स्वरूप इस जग का है। तो जिसका जो जहां से यह सब उत्पन्न हुआ है, उसका स्वरूप कैसे होगा। तो ऐसा नहीं कि उसने कुछ इसको उत्पन्न किया, वो तो उसमें ऐसे ही ये रिपल की तरह वहां पे हो गया, उसी वजह से यहाँ पे ये सब उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है। तो इस तरह से है, तो अलग अलग जो है, जो छोटे छोटे जो चिदाणु है, जो छोटे छोटे परमाणु है, इस तरह से अपना जो अलग अलग ब्रह्मांड चित्ताकाश के रूप में बना लेते हैं। तो बोलते हैं यह अलग अलग तरह से होता है। कुछ कुछ जो रहते हैं वो तो ऐसे ही स्वतंत्र रह के अपना भ्रमण करते रहते हैं, कुछ जो रहते हैं अलग अलग होके ही फिर लय पा चले जाते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं कि जो समवासना धारण करते हैं, वो एक दूसरे के साथ उनके दोनों चित्ताकाश घुल मिल जाते हैं। जैसे हमने देखा कि जो इंद्र जो था और वो जो अहल्या थी, उनका चित्ताकाश दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ मिल गया, तो दोनों वैसे ही शुक्र और जो अप्सरा का चित्ताकाश एक दूसरे के साथ मिल गया, तो कुछ समय तक ऐसे ही कालखंड तक अपने रहे। तो ये सब बोलते असंख्य ऐसे जो है ना, असंख्य गुंजा जो होती है, जगत गुंजा जो होती है, उस तरह से ऐसे यहाँ पे असंख्य गोल जो ब्रह्मांड जिसको कहा जाता है वो होता है। कोई कईयों का एक दूसरे से संबंध आता है, कईयों का एक दूसरे के साथ संबंध भी नहीं आता है, उनका कईयों का तो एक दूसरे के साथ दर्शन भी नहीं आता है, इतने दूर यह होते हैं।
तो बोलते कि इसी सारी चीजों की वजह से यह जो जीव है, ये जो व्यक्ति है, उसको ऐसा भेद हुआ है, ऐसा उनको प्रतीत होता है, भासमान होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जिस तरह की जिसकी वासना है, उस तरह से यह अनंत कोटि ब्रह्मांड यहाँ पे सब क्रिएट होते हुए दिखाई देते। इस तरह से वशिष्ठ मुनि उनको समझाते हैं। फिर उसके बाद में फिर जो बोलते हैं कि इस तरह से जो सब ये होता है, लेकिन यह इस चीजों को सिर्फ जो शब्द के रूप में सिर्फ देखते हैं, बोलते उस शब्द के रूप में उनको कुछ नहीं मिलता है। इसका हमें प्रैक्टिकल अनुभव लेने के लिए जो अपना साधना का जो बल होता है, वह जो योगा प्राणायाम मेडिटेशन, जो गुरुदेव, हमारा बड़ा सौभाग्य गुरुदेव अपनी लाइफ में है, उनकी वजह से जो भी सारी चीजें हमको सीखने को मिले, यह सारी चीजों का अपने जीवन में हम लोग पालन करते, अपनी साधना को, सेवा को, सत्संग को कंटिन्यू करते, बरकरार रखते, तो उससे जो बल हमें मिलता है, उस बल से इस अनुभव को, जो बहिर्मुखी जो मन रहता है, उसको अंतर्मुखी बना के उसको डिसॉल्व करके अपना आप का जो अनुभव है, आत्मा अनुभव, आत्मानु अनुभव, आत्मा राम, आत्मा चिदानंद जो स्वरूप है, उसके साथ स्थित होके जब हम लोग इस तरह से इस ज्ञान का अनुभव करते हैं, तब यह ज्ञान अपने आप फलित होने लगता है, इसका अनुभव अपने आप जीवन में आने लगता है। तो हे राम, यही अपने जीवन में इस आत्मा को, ये जो दृश्य पदार्थ है, इसका विचार ना करते हुए, इसको मिथ्या मानते हुए उस वैराग्य को प्राप्त करना, उस इंद्रियों को जीत लेना, इसका अभ्यास साधना के बल से करते रहना, यही अपने जीवन का एक उद्देश्य के रूप में हमको करना चाहिए। वो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जो विषयों के जो अट्रैक्शन है, जो हमें बाहर खींचते रहते, इनको छोड़ के अंतर्मुख होके यही करना चाहिए। यही तुम्हारे दुखों को हरने का एकमात्र उपाय है। तो वही जब जो सच्चा विवेक जो है वो अपने अंदर, उस विवेक का उदय हो जाए, सारे जो विषयों से अपना प्रेम उठ जाए, तो आत्मा राम में आत्मज्ञान का उदय होके उसी में हम लोग स्थित हो जाए, तो यही इष्ट है सारी चीजों को नष्ट करने का, सारे दुखों को नष्ट करने। इस तरह से ज्ञान को तो वशिष्ठ मुनि बताते हैं। फिर ये सप्ताह आगे भी चलेगा, वो तो उसमें हम लोग और भी कुछ जो राम के प्रश्न है, तो वशिष्ठ मुनि जो ज्ञान देते हैं, उसको हम लोग और भी डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। आज के लिए अपनी वाणी को मैं यहाँ पे ही विराम दे देता हूँ, रोक लेता हूँ, विश्रांति देता हूँ, ताकि आप भी अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करें। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछे। प्रश्न पूछने से अपना यहाँ पे तो उसके ऊपर चर्चा होती है, और भी कोई व्यू पॉइंट्स जो होते हैं उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो जरूर प्रश्न पूछे और अपने आप को व्यक्त करें कि आपने इस जो सत्र है, यहाँ से आज की स्टोरी से क्या सीखा, आपके जीवन में इसके रिलेटेड क्या अनुभव है, आप जरूर उसको भी शेयर कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन आप सभी के लिए मैं खोल देता हूँ, सत्र आपके हवाले कर देता हूँ, आप इसको आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन है अवेलेबल, आप अपने आप या अनम्यूट को खोल सकते हैं। हाँ संजय। शुक्रानी भृगु ऋषि की प्रथा बहुत खूबसूरत है, और आपने जो बताया हर एक बात हृदय में उतर गई। एक जब भृगु ऋषि पर्वत पे ध्यान को बैठे और तप में विलीन थे, तो बस शुक्र खेल रहा था, वहां पे एक क्रीड़ा कर रहा था। वो पूरा ज्ञानी भी नहीं, ऐसी उसकी एक अच्छी सी स्थिति थी। और ऐसे वक्त आकाश में अप्सरा जब जा रही थी, तो उसकी एक दृष्टि उसे कहां से कहां लेके गई, और वो अपने चित्त आकाश में उसके साथ स्वर्ग में, मतलब स्वर्ग में गया, और वहां उसे उसी अप्सरा का दर्शन हुआ, और वो उसी के साथ रमान हुआ। वासना का दौर चलता गया, और शुक्र का पतन वैसे आगे बढ़ते गया। शुक्र ने क्या नहीं अनुभव किया, एक विलासी जीवन जो राजा का रहता है, उसी विलासी जीवन में उसने अपने आप को पाया। उसी पुण्य का जब क्षय हुआ, तो उसे उसके मन में ही वो भाव आया कि अब मेरा पुण्य तो क्षय हो गया, मैं भी पृथ्वी पर चला जाऊंगा। तो दोनों भी उसी वक्त पृथ्वी पे आ गए। पृथ्वी पे आते ही उनका जीवन उनको उसी
कष्ट का अनुभव हुआ, वहां पे उन्होंने जीवन शुरू किया आगे। वो वासना का जीवन, वो अनुभव का जीवन उन्होंने जैसे जैसे जीते गए, अपने आप को इस तप या मुक्ति के भाव से अपने आप को अलग कर लिया, और वो जीवन चलता रहा। और अनेक जन्म, 32 युगों तक शुक्र का जो अनुभव था वो अपने आप से परे, पूरे जीवन के प्रति सभी सुख दुख भावना वियोग आवेग, सभी सभी बातों का उसने अनुभव कर लिया। एक परिसीमा, भोगों की परिसीमा उसने पार कर लिया। सब सुखों का लेकर दुखों तक हर एक पल का अपने जीवन में अनुभव कर लिया। वो विलासी जीवन जो मतलब सुख दुखों का उसने परम पावन कर लिया। उसके बाद उसका जन्म ब्राह्मण, इसी ब्राह्मण राजा, ये ऐसे आगे बढ़ता गया, और एक पल उसे ज्ञान हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। उसने तप आरंभ किया, और बोलते हैं 800 साल तक उसने तप किया। 800 साल तप किया, फिर भी उसे कुछ ना कुछ चाह वैसी बाकी रहती थी। वो मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाया। और सब उसी वक्त जब भृगु ऋषि अपने तप से जागे, ध्यान से बाहर आ गए, उन्होंने पाया अपना पुत्र कहाँ है। पुत्र उनके सामने नहीं था। उन्होंने अपने ध्यान में उसे पाया, उसके जीवन का पूरा चरित्र तो उन्होंने देख लिया, और वो अचंभत में पड़ गए। और उसका मृत्यु देखने के बाद वो शॉक हो गए। अरे, जिस कार्य के लिए शुक्र का जन्म हुआ, वो कार्य छोड़कर वो तो शरीर छोड़कर त्याग कर निकल गया, और उसके जन्म कितने हो गए, वो परेशान हो गए। उन्होंने उन्हें उनके मन में भाव आया, मेरे पुत्र शुक्र का जन्म जिस कार्य के लिए हुआ, वो कार्य किए बिना ही काल ने उसको ग्रहण कर लिया। काल के प्रति उनके मन में क्रोध जागा, और वो शाप देने के लिए उन्होंने जैसे ही सोचा, काल काल वहां पे प्रकट हो गया। काल ने जब उसको देखा, और काल ने बड़ी बड़ी विनम्रता के साथ उसके साथ बात किया, और कहा कि हे महर्षि, आप तो ज्ञानी हो, आप तो सब जानते हो, आपने जो ये सब देख सकते हो, आपने सब जाना है, तो आपको क्रोध आया, ये भी आप ठीक नहीं है। आप चलिए, देखिए उनका जीवन क्या हो रहा है। और फिर दोनों मिलके शुक्र का उस जीवन में जो 800 साल से तप कर रहा था उसके पास गए। वो जैसे ही गए, शुक्र की आंखें खुल गई। उन्होंने देखा ये दो तपस्वी उसके पास आए, उनका तेज पुंज शरीर ऊपर, वो देखकर ही हर्षित हो गया। और उन्होंने उसने शुक्र ने बात की, आप कौन है पता नहीं, लेकिन आपके दर्शन मात्र से ही मेरा सभी जो मैं 800 साल से तप कर रहा था उसका सब सार मुझे पा गया, मैं पा गया। वो खुशियां उसमें मुझे मिल गई जो मैंने 800 साल के तप में भी नहीं पाया था, मैं आपके दर्शन मात्र से वो पा गया। महर्षि भृगु ने बताया, आप कौन हो, आप जानते हो जानते नहीं हो, आप ज्ञानी हो। अभी वो भाव आपके नहीं रहे, जो वासना युक्त तो मलिन शरीर था वो त्याग कर आप तपस्वी बन गए हो, आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए हो। आप अपने ध्यान में पाओ, आप कौन हो, आप यहाँ तक क्यों आए हो, और हम कौन है, ये सब उत्तर आपको मिलेंगे। बोलते हैं शुक्र ने उस वक्त 6 तासिका तक ध्यान किया, और अपने आप को पाया, और वो सब जान गया कि जो जो उनके थे, वो उनके पिता और काल स्वयं उनके सामने पधारे थे। वो देखकर हर्षित हो गए, और उनको अपने जीवन का सार भी पता चला। और यही से फिर से आगे कथा शुरू होती है। और फिर राम और वशिष्ठ महामुनि का संवाद उसके सामने आगे बढ़ रहा है। इतना खूबसूरत है। राम वही बोलते हैं, हम एक दूसरे के चित आकाश में झांक सकते हैं या नहीं। वो प्रश्न ही हमें सोचने को मजबूर करता है। मेरा चिद आकाश अलग है, आपका अलग है, और हम एक दूसरे के प्रति सजग कब हो सकते हैं, जब हम एक ही मार्ग, एक पथिस्थ हो सकते हैं, एक ही राह पर हम जब चलते हैं, तो ही हम एक दूसरे के चिद आकाश में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर कोई अलग अलग मार्ग में कोई व्यक्ति हो, वो वासना में लिप्त हो, तो वो पुण्यवान आत्मा के चिदाकाश में नहीं जा सकता। दोनों ही एक दूसरे के इसमें नहीं जा सकते। मलिन वासना के पुरुष के चिदाकाश में झांक तो सकते हैं, लेकिन मलिन पुरुष शुद्ध आत्मा के चित्त आकाश में नहीं झांक सकता।
यही एक मर्यादा है। उसके लिए अपने आप को तपाना पड़ता है। वहां पे वही बोला, दो लोहे के टुकड़े आपस में नहीं मिलते, लेकिन आकार दोनों को तप्त करने के बाद जब इकट्ठा किया जाता है तो दोनों एक दूसरे में उनका मिलन हो जाता है। बस यही इसीलिए तपाना मतलब अपने आप को तप के साधन से उसे अपने आप को आगे बढ़ाना, यही बात इसमें समझ में आती है। बस इतना ही आ गया। प्लीज, जय गुरुदेव। सो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने सारे जो पार्टिसिपेंट्स है, एक चित्ताकाश, शलाका जी चित्ताकाश। सो एक दूसरे के चिदाकाश में जा सकते हैं हम, या चित्ताकाश? ही है, एक दूसरे का नहीं होता है, चिदाकाश कॉमन है। अच्छा, चिदाकाश मेडिटेशन, मेडिटेटिव स्टेटस, ऐसा मुझे समझ में मतलब लगा था। is that one समष्टि जो है, तो ब्रह्म चिदाकाश है, जहाँ पे कई सारे ब्रह्मांड होते हैं। चित्ताकाश इज इंडिविजुअल। वेरी नाइस सर, दैट इज वेरी नाइस, वेरी परफेक्ट। तो मैं यही बोल रहा था कि किस तरह से देखो अपने जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर मेकिंग देमसेल्फ रेडी, यू नो। वो ये सत्र को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे भी संजय जी ने कहा मॉर्निंग में, उन्होंने अपने ही गांव में इसको शुरू कर दिया है, जो सिटी में जहाँ पे वो रहते हैं, वो सत्र को शुरू कर दिया। वो आते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक दस साथ बैठते हैं। यहाँ पे भी देखा हमने कि किस तरह से ब्यूटीफुली सुंदर समराइज उन्होंने इस कहानी को भी बयान किया। प्रिपेयरिंग, Dev is making each one of us. Sangeeta ji is already ready. She can conduct the sessions, है ना? So Sanjay ji is, now you see, we can see that Shalaka ji is already ready. She is conducting the Bhagavad Gita session. हमारे सबके अंदर जो गुरु बैठा है ना, जो अंतरात्मा जो है, वही गुरु स्वरूप तो वही है, तो वो है। उसी को पहचान के यदि हम लोग इस तरह से अपने आप को व्यक्त करते रहेंगे ना, जाके अलग अलग स्वरूप में इसको व्यक्त करेंगे, ज्यादा लोगों तक हम लोग जरूर पहुंच सकते हैं। यही है। कमिंग बैक टू अवर सेशन, कि आज के सत्र से आपको क्या सीख मिली, कुछ प्रश्न है तो जरूर आप उसके बारे में भी व्यक्त हो सकते हैं। तो वी कैन कंटिन्यू। हाँ संगीता जी। Thank you very much, Someshwar ji. Yeah, that was wonderful, beautiful. You take us up. बहुत ही अच्छा सुंदर से आप explain करते हैं, बिल्कुल। Thank you. Sorry. कल के हमने इवनिंग सेशन में we saw the sun. That was the sun, शुक्र, उसके बारे में हमने देखा. So today, if we have a focus on his dad, that is the ऋषि, he is meditating. वो एक meditative state में है. इतनी सालों तक उसने तपस्या किया, 100 years, whatever. But when he opens his eyes, एक तो मैं और मेरे में अटका हुआ था, because me and my son, and then the son is dead, another shock. Then he goes into the anger. So all these frequencies which are to be dissolved, वो जो सब हमको उससे ऊपर उठना है, वो तो वो 100 साल में भी नहीं उठ पाया, if you go to see. तभी इसलिए वो जो नारद ऋषि जो आते हैं ना, he touches that senses, you know, of them, कि देखे वो कहाँ है. So he just, you know, गुदगुदी करते हैं कि where are you, let's see, what is your state of your mind, your state is. That is the only job of Narad Muni, you know. That is why he keeps on going everywhere. He goes on tickling them. Where are you now? Come on, tell me your state is. तो इसी तरह से हमको भी हालत आती है, situations आते हैं. Where are you? If you are, you know, ahead, पास हो गए तो आगे बढ़ते हैं, नहीं पास हो गए तो वहीं पे रहते हैं, है ना. तो अभी इसी तरह से अगर उसको हम भृगु ऋषि को देखते हैं कि वो उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो काल को श्राप देने के लिए रेडी हो जाता है, तो वो काल देवता उसको बोलते हैं. काल देवता भी देखो उसको कितना प्यार से समझाते हैं. if you really just read that, you know, it is कि he comes here, he has the weapons in his hand. उस काल भगवान के पास weapons भी है, मतलब अपने तलवार जो भी अस्त्र शस्त्र सब है उसके पास. अगर वो चाहता तो 1 मिनट में उसको फिनिश कर देता था, लेकिन तो भी उसको वो प्यार से समझाता है, see, calmly. And then what he says कि you are so wise, मतलब तुम कितने विजडम वाले हो, तो तुम ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं देता है. And you have lost the balance of your life, you know.
See the balance. How after so much meditation also one can lose the balance within no time. So every moment you have to be in the awareness. That is the next point which I get from here after reading this. It's really very deep. Huh? Even if you just read one para in a day, it's sufficient for you to get it. Itna wo deep hai. Sorry, I go in English. Wise men are not upset. मतलब वो बोलता है कि वो इस तरह से तुम्हारा जो behavior है वो अच्छा नहीं लगता है, और तुम अपनी जो तुमने कमाई की है साधना के थ्रू, हमने उसको कहता है काल देवता उस ऋषि को कि अगर तुमने इतनी कमाई की है तो तुम इस तरह से उसको अपना खर्च मत कर दो. मतलब दैट इज सो वैल्यूएबल कि हम जो भी बोलते हैं, जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि हर शब्द जो हमारे मुख से निकलता है वो किसी के उन्नति के लिए ही हो, कितना अच्छा हम बोलते हैं, कितना अच्छा संकल्प लेते हैं, तो वही वो बोलता है. फिर वो काल देवता उनको कहते हैं कि मैंने बहुत सारा इनको सबको मैंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया है, बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ, और ये जो तुम्हारा ये जो श्राप है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है. सो इट्स बेटर कि यू नो द ट्रूथ, what it is behind that. So before going into your reactions, I think so we should have that eye to look into that truth ki what it is. क्योंकि सब जो दिखता है वो सही नहीं है, उसके पीछे की जो बातें हैं वो कितनी सारी है जो हमको नहीं दिखती है. Everybody's angle, just now like as you said, that same glass can be seen from different angles, will give you different perspective. That is the perception. That is what you're going to see, you're going to look at it and you're going to react. तो वो जब वो अपने बेटे की लाश उसके सामने ऐसे वो देखता है, and the minute that anger flares up in him, so the Kal Devta says कि it's better if you just listen to that and listen to the truth, and whatever you have done, so don't waste your merits that what you have done, and you being with more wisdoms, just look into that. Just go within and see what has happened with your third eye chakra into that. Means have that power of going deeper into that, what the situation is to be seen from outside. And it is really very true. If we take it in our own sense, keeping your ego aside, if you look at it, वो डिफरेंट ही होता है. और हर एक जो करता है वो अपने हिसाब से वो राइट है. अभी उसके बेटे को अगर डिजायर आ गया तो he was right, he is right in that, no, whatever he did it, isn't it? It's the same way in our day-to-day life also. Whoever does whatever he does, he's right in that. That's why he's doing it. Otherwise he wouldn't have done it. So taking all those into the mind, so instead of going into the reactions, it's better if you have the introspective mind, ki what is going on in that. So that was another one thing which I could learn today. And it was a sudden thing because I didn't read all that. And then, so what will happen? One can see the Chitta Akash of the other and guide them. Well, you go into that Chitta Akash of the other person. But now my one question, Someshwarji, to you is this. If you can go also into others' Chitta Akash, but sometimes their stuff is so much within that negative and all. So doesn't that harm you? Doesn't that reflect on you? Even if you try to change another person with your thoughts, with your this. So isn't that just kindly guide me to that? Sure. So first of all, who can go there? The one who is already established, the one who is gone beyond this, the one who has already haven't say over his control, say over his mind. Everything is already established. Now we cannot say that you Saraswati will go into the Chitta Akash of Leelavati and Leelavati will affect Saraswati. Not going to happen, right? Saraswati is already established. She is not. She is just going there and guiding. Now we cannot say that कि Gurudev is coming to Chitta Akash of Someshwar, and now Someshwar का अंदर कुछ तो negativity बसा है, Gurudev will get affected. नहीं, ऐसा नहीं होता है, because these people are already realized. So once they are already realized, then this thing doesn't happen. Now, even if they get affected, it does happen in a say
not going into someone else's chitta kasha. It's a vicinity, you know. Suppose आज गुरुदेव बैठ के कुछ, because they just act like a mirror, you know. So आज उनको उस mirror में आप food डाल दो, कुछ तो food डाल दो. Have you heard about that story of one rishi who goes to the king and he eats their food, and every day that this prakriya is going on, one fine day he just pick up that silver पानी का लोटा होता है, silver pot, and वो लेके जाता है उसको. And then the king is looks at him. King comes to know this is what he has done, but the king is aware that this is something else is going on. Let me just find out what is it going on. So he doesn't get the thing, but what happens that after 4 days, no, he brings back and keep it there. Now that is more surprising that he took away. He needed something like that. He needed, that's fine. What is the reason he brings that back? No, that is much more confusing, and he is really bit inquisitive and wants to find out what that is. Now this rishi has attained that state where he is just acting like a mirror. So whatever you give to him, he just now reflecting like that. Whatever the mirror, no? Whatever your reflection, you go, you become angry, he will become something, just reflection of whatever is given to them. So this, then we find out the root cause is that the anna, that food that is being fed to that rishi, it was brought from the dacoits. And the dacoits ने लोगों को लूट लिया था वो खाना, एंड फिर वहां से वो खाना उसी का अन्न बना के उस ऋषि के ऊपर खिला देते 2-4 दिन पहले. उसी का प्रभाव उसके ऊपर, मन के ऊपर बन जाता है, और मन के उसी प्रभाव में आके वो जाके उसको कर लेता है. जैसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं, वो नया अन्न खाता है, उसका प्रभाव कम जाता है, वो आके उसको फिर से रख देता है. ये सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, जो ऐसे एस्टैब्लिश लोग होते हैं उनके ऊपर ये प्रभाव होते हुए भी दिखता है ना, वो ज्यादातर टिकता नहीं है. It will just vanish in couple of moments or just 1 or 2 days. It will vanish out, छोड़ के चला जाएगा. ये बात को समझना बहुत आवश्यक है. किसी ने कुछ आके बोला, तुम्हें हर्ट लगा तुम्हें, इट इज फैक्ट दैट कि तुम्हें हर्ट लगा, नो डाउट अबाउट इट. या आपने कुछ ऐसा, किसी ने कुछ बोल दिया, आपका ईगो हर्ट हो गया और सडनली आप एंग्री हो गए, फाइन, ऑल दीज इमोशंस आर वैलिड. इसलिए जो संगीता जी बताती है, उसको लगा, उसने किया, और राइट और रॉन्ग उसको जज मत करो, बट लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं उसके. और तुम्हें ऐसा करना है तो फिर करो, मुक्त हो तुम करने के लिए. चॉइस इज योर, ब्लेसिंग्स इज माइन. तो कर्म के फलों को भी भोगने के लिए तैयार, फिर उसको भुगतने भी पड़े उससे. उसके फल भी बहुत, he got stuck into that wishes. एक वासना जिसको हम लोग बोलेंगे कि कैसी वासना थी, उसने कर दिया, तो उसके फल देखो कई जन्मों तक भुगतने पड़े उसको. तो ये फल भी भुगतने पड़ते हैं. तो इसलिए राइट और रॉन्ग नहीं, बट बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर थिंग. सो आइडिया इज दैट कि how much you get affected, how much of impression you are creating on yourself. Are you allowing yourself to that karma to be created? Impression जो होता है ना, कर्म जिसको बोलते हैं, गुड और बैड दोनों भी हो जाएंगे, तब भी you फंस जाओगे. ये जीवन मुक्ति के चक्कर में फंस जाओगे. आपको डिसाइड करना है, आपको फंसना है या आपको मुक्त होना है. आपको मुक्त होना है तो कोई इंप्रेशन बनाओ मत. बनते हैं तो भी इरेज करो, जल्दी उसके फल को भुगत के इरेज कर दो, नए कर्म मत बनाओ. यही हो सकता है. एक व्यू पॉइंट है obviously. Yeah, thank you. For the people who are work in progress, actually I wanted to ask for the, you said for Gurudev and all, of course he is, so nothing will touch him, that is right. Even we are Akash Roop, nothing touches us. Even if anything goes up, just falls down because of the gravity. So same thing, it happens with our thoughts also. It's right. But those moments which you said कि वो अपने को impressions नहीं बनाने हैं, we have to just go through that. And this is another thing I liked it कि it is just like a mirror. So everything just will reflect in you, but you are again clean. So if you keep yourself in that mode, I think so nothing will affect you. That is very nice. Yeah. And I like the concept of the glass also, you know, which you said कि कोई भी एंगल से देखो तो हर एंगल से डिफरेंट दिखता है कि नहीं. So your perception changes according to that. Your thinking changes, everything will change according to what you see, right? So even that was very nice. So here the example comes of that elephant. When 7 people were blindfolded और उनको एक हाथी के सामने खड़ा कर दिया गया, बोला अभी इसको टच करके बताओ ये क्या है.
सो किसी के हाथ में कान आया तो उसने बोला फैन है, किसी के हाथ में ट्रंक आया तो उसने और कुछ कहा उसके लिए, किसी के हाथ में टेल आया तो कहा कि ये रस्सी है, इसी तरह से है। किसी के हाथ में वो हाथी का एक पैर था तो बोला एक पिलर है, इसी तरह से हर एक अपने परसेप्शन से उस ग्लास को देखता है और बताएगा आपको एग्जैक्टली सेम वे। बट अगर पट्टी खोल दी गई and the whole thing is coming in front of us, so then that is what is Brahman, that is one elephant. We also keeping touching little things, और हम आंखें mind is blindfolded, okay, या वो तो अपने इग्नोरेंस में ही है। ब्लाइंड फोल्डिंग मतलब अपने इग्नोरेंस में ही है। तो इग्नोरेंस में क्या होता है, हम जहां जहां टच करते हैं हम अपने परसेप्शन से उसको बोलते हैं कि ये यहाँ ये है। जैसे रस्सी में सांप देखना इज ऑल्सो अ परसेप्शन, इजंट इट? बट वो मतलब वो इग्नोरेंस में है। जहां लाइट आ गई तो पता चल गया कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। इसी तरह से जब लाइट आती है मीन्स अपने अंदर जब सेल्फ नॉलेज आता है, उत्पन्न होता है, तो हमको पता चलता है कि different things नहीं है, ऑब्जेक्ट्स नहीं है। all the objects are one, all the ornaments are made up of gold. So if you have that one thing with you now, it's sufficient to take you ahead, it's like मीनू प्रश्न पूछना था किसी ने। Jai Gurudev. yes, I just wanted to share something. See, Guruji says consciousness is like space, and you do not progress on your spiritual path until at your Agya chakra you have experienced that element, the space element, right? Now, another thing which I have experienced, we talked about different Brahmand in Chidakash. ये सब एक्सपीरियंस में गुरु के सानिध्य से आने लगता है। When you are with Gurudev, I remember once Guruji was going to Pakistan and Vikram Bhaiya, Rishi Nitya Pragya ji, Bhanu Didi, Mamta ji, they were all, Chitra Didi and all, they were there. And their Chidakash must have merged and become so powerful that it was affecting everybody around and giving them experience, whether they were in that state of mind or they had attained that state after the required amount of sadhana, but it was easily available at that time. And I could easily experience that it is happening in one part of the Chidakash, and in the other part there are so many other activities which are going on. That experience was so vivid. So this was another thing. Third is Guruji talks about, when we talk about samashti or niyati, they say when 2 or 3% of the people they get a certain kind of knowledge, the other percentage of the population automatically gets enlightened. So this is the effect of somebody becoming enlightened or realized. Then fourth thing is, what we are talking here is these sanskaras, how they are getting formed. They say from the consciousness is collective. I mean, it is one. As Guruji says that it is one organism. And within that, you have no control over your thoughts. You have no control perception. The sense organs are perceiving. It's like a sponge. It's like a robot. It is experiencing so many things at the same time and collecting information, from all the sources. It's not possible, to have a chosen thought or a chosen pattern.
to follow, but you can watch it. It is like उन्मेष और निमेष जब होता है थॉट का, तो तुम्हारा सृष्टि बनता है. इट्स लाइक डीप ओशन में अगर या लेक है, उसके नीचे से बबल एक उठा. दिस इज हाउ एन इमोशन, अ थॉट कम्स अप. एंड इमोशन इज व्हेन सो मेनी similar thoughts, like if you have similar thoughts, it becomes worry or it becomes emotion. So when so many similar thoughts, that's why in Sahaj we watch, whether the thoughts are connected or not. So when all that happens, then it becomes an impression. But still, one mood, it is scientifically proved that it lasts only for 2.5 hours. So if during that period you just sit still and do not act upon it, you can very well control so many things, so many sanskaras getting formed. But my question here is that the person who comes or takes a birth for the purpose for which he is destined, and Kal, so many people, they die in an accidental death, and they are unable to fulfill their purpose. And then it takes them so many lifetimes, because as Bhaiya, Someshwar Bhaiya rightly explained, that even when you are in the womb, what you are going through, and the process of taking birth, and the place you are at, the planetary positions, and so many other things affecting you. And they say in one day, there are 24 karmas you automatically do without your choice. If you have taken a human birth, they happen. So falling into that cycle of karma is inevitable if you have taken human birth. Now, what was the purpose? When your punya ended, or when your sanchit karma or whatever ended, and you had to come into the mrityu lok. The purpose in taking so many births and getting affected by so many sanskaras, not by your choice. How to remain, how to get out of this cycle, and how to remain focused, and how to have that memory, this was what, I was, this is what I was supposed to come and take a human birth, and this is what, I should be focused or centered on. I guess without Guru's grace, Jai Gurudev, Someshwar Bhaiya is saying something. No. You please continue. You please continue. जी भैया, बस if our shastras and Rishi Vasishtha in his conversation with Rama is shedding some light on it, I would like you to please enlighten us. Sure, let's discuss it. There is a very beautiful experience that is been shared by Minuji now, which is probably common to all of us, because we share one master. There is only one master in our life, so we all have such guru stories to share, right? Very beautifully she said all these other factors, how once we go in the vicinity of the master, how his space element is so predominant, and we experience the emptiness, that hollow and emptiness, that Chidakash, our Chittakash dissolve into that Chidakash, and we feel one. Merger of those Chittakash happens multiple number of times. When I was giving an example of the glass, our Chittakash was merged. That's the reason you could actually see the same glass. Or probably the form were different because your viewpoint is different. But our Chittakash is already merged. Exactly the same thing happens when you are in satsang. We all sit together, and everybody's Chittakash becomes one,
because we all are saying the same thing. There is no other thought. Everybody just say, oh, Shivoham, Shivoham, Shiva Swarupoham. Now there is a possibility, if you are just hearing, your mind could be doing something else. But let's do this as an experiment. Let's sing this for just 3-4 times, 5-6 times. Let's sing. Shivoham, Shivoham, Shiva Swarupam. See, now when we all of us sing Shivoham, Shivoham together at one point of time, where was the thought? Can we think about anything else? We all were singing only Shivoham, Shivoham. At this point, all our vasanas are same. So all our Chittakash merged into each other and we all became one. That is that experience, that when we do the satsang, all our Chitta Akash becomes one. That is one thing. Second thing, let's move on slowly and gradually. We'll look into the things that Ninuji have explained. She also spoke about something called as impression. And that karma, how do we actually, when she is that you have taken a birth and then you are supposed to do some karma. So there is a little bit of more insights that is required. Is that what we are considering as karma is something different, and what we are doing as a part of daily routine life, those 24 actions, those actions are not karmas. These are actions, kriya. क्रिया और कर्म में थोड़ा अंतर है. क्रिया माने आपको टॉयलेट के लिए गए, वो क्रिया हो गई. आप यूरिनेट करने गए, क्रिया हो गई. आपने खाना खाया, क्रिया हो गई. ये खाना मुझे बहुत अच्छा लगा. ओ गुलाब जामुन, संगत जी का गुलाब जामुन कितना बढ़िया होता है. क्रिया खाने की हुई, लेकिन कर्म क्या हुए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. ये बहुत अच्छा लगने वाला बात है ना, वो कर्म हो गया. क्रिया करने से मुक्ति किसी को भी मिल नहीं सकती, किसी को भी. कि कोई जो यहाँ आया है, यदि चैतन्य सेल्फ को छोड़ के जो क्रिया है, वो क्रिया घटित होती ही है सबके साथ. उसके कर्म बनाने अपने ऊपर है. और वहां पे बड़ा सुंदर चीज उन्होंने वहां पे पॉइंट लाया कि यदि ऐसे कुछ क्रिया घटी, क्रिया कहीं पे भी घट सकती है. क्रिया आपके अंदर घटी या क्रिया कहीं और बाहर होती, तो सब अंदर ही घटती है, बिकॉज वो आपके चित्ताकाश में वही प्रोजेक्ट करता रहता है जो बाहर हो रहा है. तो सब कुछ अंदर ही घट रहा है, वैसे एक व्यू पॉइंट से देखा तो. लेकिन क्रिया घटी, क्रिया अपने की, इस शरीर ने की या कोई और शरीर ने की. माने वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति उत्पन्न हुई, क्रिया घट गई. अभी क्रिया को तुमने पंचेंद्रिय से उसको परसीव कर लिया. अभी उसका जो परसीव करने के बाद उसका जो इंप्रेशन बनता है ना, वो ऐसे इमीडिएटली नहीं बन जाता है. जैसे ने कहा ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वोलाटाइल मेमोरी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परमानेंट मेमोरी. मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करो, जो वोलाटाइल जो मेमोरी होती है, उसमें वह चीज आती है और कुछ ही समय के लिए रहती है और उसके बाद वो वैनिश हो जाती है. जैसे संगीता जी अक्सर बताती है कि हमने कल क्या खाना हमको याद नहीं रहता, परसों क्या क्या यही याद रहता है, क्योंकि हम लोग उसको अपने को मैटर नहीं करता. वो जो चीज आपको मैटर नहीं करते, वो आप उसको छोड़ देते हो, उसके कर्म नहीं बनते, आपके इंप्रेशंस नहीं बनते. तो यह थोड़ा अंतर है क्रिया में और कर्म में. तो हमें करना क्या है, जो फिर इससे मुक्त कैसे हो, ये अगला प्रश्न है निंदु जी के साथ. कि मेरे को, मैंने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद में मेरे को तो कर्म भुगत करेंगे. कर्म नहीं करने पड़ते, क्रिया करनी पड़ती है. क्रियाओं से मुक्ति ने, कर्म करना ना करना अपनी चॉइस होती है. अभी कैसे करें इसको, तो वही बात हो जाती, कोई भी चीज हम लोग जो कर रहे हैं उससे कोई कर्म ना बनाने दे, तो क्या होगा, जो बचे हुए संचित कर्म है, वो संचित कर्म क्या हो जाएंगे, भुगत के धीरे 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 खत्म हो जाएंगे. या फिर ध्यान के जरिए जो अपना पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ का बल इतना ज्यादा हो जाएगा तो पुराने कर्मों को काटने लग जाएंगे. या तो उसको भुगत के खत्म कर दो, या तो उसको ध्यान करके डस्टर लगा के इरेज कर दो, क्लींजिंग प्रोसेस से इरेज कर दो, है ना. ये दो तरीके हैं.
तो दोनों तरीके गुरुदेव ने हमें सिखाए हैं, तो उन तरीकों को अप्लाई करो, नए कर्म बनाओ मत, ना बहुत ज्यादा खुश हो, ना बहुत ज्यादा दुखी हो, ना बहुत ज्यादा, वो समाधान, बीच वाला रास्ता, ना कुछ रिजेक्ट करना है, ना कुछ एक्सेप्ट करना है, ना कुछ सुख है, ना कुछ दुख है। दोनों भी नहीं है, दोनों भी नहीं रहेंगे तो कर्म बनना बंद हो जाएगा। कर्म बनना बंद हो गया, मुक्ति हो। फिर मुक्ति, जब कर्म बन नहीं रहे तो मुक्त हो फिर। और फिर जब वो मुक्ति प्राप्त कर लेते हो तो यू बिकम इमॉर्टल, माने शरीर नष्ट हो जाए, आप उसको प्राप्त कर लेते हो जो, जिसको ना कोई मारता है, ना जिसकी उत्पत्ति होती है, आदि है, अनादि है, अनंत है, निराकार है, अजन्मा है, सहस्त्र नामों से, कोटि कोटि नामों से जाना जाता है। उसको प्राप्त कर लिया, फिर उसी स्वरूप बन गए। फिर आपके जीवन से जो भी क्रिया होगी फिर वो आनंद रूपी होगी, और अनुभव के रूप में हम लोग गुरुदेव को देख रहे हैं। उनके हाथ से जो भी क्रियाएं घटती है, कोई हम तो करते नहीं है, लेकिन क्रिया घटती है। एक कई और सारे लोगों से, जो नीनू जी का नेक्स्ट पॉइंट था कि ऐसे जब स्थिति उत्पन्न होती है तो कई लोगों को अपने साथ फ्री करके, मुक्त करके यह जो परमात्मा है वह लेके जाता है। और यह बिल्कुल साइंटिफिक बात है, इसको तो सिद्ध भी किया गया है कि 1993 जो वाशिंगटन डीसी में वहां पे 3000 जो मेडिटेटर्स थे वो एक साथ आके उन्होंने ध्यान किया, और उन्होंने क्लेम किया कि जो क्राइम रेट है वो कम हो जाएगा। तो उससे वहां का 25% क्राइम रेट कम होता है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो प्रूवन बात है नो। तो उसका इफेक्ट जरूर होता है। जब आप लोग बैठ के यहाँ पे ज्ञान की चर्चा करते हैं, इस ज्ञान को अनुभव करते हैं, और जो शांति, जो ब्लिसफुल स्टेट में हम लोग गुजर जाते हैं, डू नॉट थिंक इट इज लिमिटेड टू ओनली यू। सिर्फ अपने तक सीमित नहीं, वो ऐसे प्रकाश की बाती ये फैलता है, ये आनंद। वो जो ज्ञान का, जो शांति का अनुभव करते हैं, वो प्रकाश के भांति फैलता है, उसका इफेक्ट पूरी सृष्टि पे इफेक्ट होता है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुली contributed by Neenu ji. Thank you so much, Neenu. Jai Gurudev. So beautifully explained, Bhaiya. Thank you so much. Jai Gurudev. But just one thing, you know, खुशी में ज्यादा उछलना नहीं, एक्साइट नहीं होना, ये तो बहुत हद तक हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन दुख में दुखी नहीं होना, ये नहीं हो पा रहा। जी, तो आई गेस नीड ब्लेसिंग्स, गुरुदेव सानिध्य, एंड everybody's good wishes. जय गुरुदेव। एब्सोल्युटली नीनू जी, बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद है गुरुदेव के, सबके साथ है हमारे। और जो सत्र यदि आपने ज्वाइन किया तो यहाँ पे यही प्रार्थना रोज करते हैं। ये जो अपने अस्तित्व के सारे स्तर है, जो भी स्तर मालूम है और जो स्तर नहीं मालूम है, वो सारे के सारे स्तर जो है वो गुरुदेव की कृपा से, उनकी प्रेरणा से ही प्रेरित हो। हमारे हाथ से जो भी क्रियाएं भी घटे, उनमें से कोई कर्मणीय कृत्य हो, जो भी हो वो सेवा के लिए ही हो। या रोज प्रार्थना करते हैं, सब लोग वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल है। अज्ञानी होती है, उसको ये बात समझ में नहीं आती। जो ज्ञानी होते हैं, इनको इस चीज की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग से जो लोग जो होते हैं कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है, उन्हीं को इस सब की आवश्यकता पड़ती है, और हम लोग सब वर्क इन प्रोग्रेस ही है। तो गुरुदेव का आशीर्वाद रोज मांगते हैं, और गुरुदेव बड़े दयालु है, रोज आशीर्वाद देते हैं। अगर वो आशीर्वाद नहीं देते तो ये सब नहीं हो पाता, उनके आशीर्वाद से ही चल रहा है। ये उनका ही संकल्प है जो चल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। उनके संकल्प के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है यहाँ पे। Can I add one point for नीनू जी? Can I add? नीनू जी, बड़ा सरल उपाय है। आप यहाँ पे योग वशिष्ठ में आएंगे ना रोज, every day if you join us, what is the theme of it? It is कि ये सब स्वप्न है। ओके, सो आपका दुख भी स्वप्न है, तो आपका सुख भी स्वप्न है। ओके, सो द ओनली थिंग इज कि टेक इट एज अ ड्रीम as it goes on. And what happens to the dream? It is true, स्वप्न सच है जब तक आप उस स्वप्न में है। The minute you wake up, what happens? Dream is over, isn't it? So the minute the awareness comes within you,
That is what it is. And the blessings are already there with us from Gurudev. So those blessings work. You know, the minute you are in that awareness, everything just goes up. So not going to the extremes of dukh and sukh, you have to be balanced and you have to be centered. That comes with your awareness. So that if you have that, and we have it, it's not that we don't have, we have that awareness with us. Only thing is that we forget it. Again, that mind comes and takes it here and there. So again, be centered. That's it. Just try it out. It's lovely, you know, it's fantastic. Being with your mind the whole day and seeing the tantrums of it. जैसे वो बच्चा नहीं क्या इधर उधर भागता रहता है, फिर माँ क्या करती है, पकड़ के उसको फिर पिटा देती है, चल बैठ इधर. That is what it is. Again, what you have to do, you know, अपनी क्रिया करो, अपना मंत्र करो, अपना कुछ करो. अभी भी देवी होमा चल रहा है, उसमें चले जाओ. So, you know, keep your mind engrossed in those better things rather than leaving it free to, you know, do whatever it wants. So that is what Gurudev gives us a goal, you know, ki jao chalo sabko baato, spread the knowledge, you know, enlighten somebody else also, light the lamp of somebody else also. No, if you are a lit lamp, go na jot se jot jagao. That is the seva Guruji gave us, you know, a vision to walk towards that. So that mind ke tantrum se hum छूट जाते हैं. ऐसा है. जैसे कल सोमेश्वर जी ने बताया, अभी बताया, मॉर्निंग आई हर्ड हिम, यू नो, एक ऐसा गोल एक ले लो कि यू हैव दैट कंपल्शन टू डू. You have to do means you have to do. There is nothing else for me. So you have to read. Even I also keep on asking him, you know, where are you now? Come on, tell me, what are you going to take today? So I should also be aligned with him, no? Otherwise I go out of space and I talk something different. So why not to be aligned with him? So that is what it is. Get your vision aligned with Gurudev. That is what it is. And you'll be out of all that. I feel that. Jai Gurudev. Thank you so much. I joined the group today only. I could attend. Yeah, so I really do not know the timings. And when did it start and where are we? And I have that book which Guruji recommends, Yog Vashisht, with me. I had read it 2-3 times, but there has been some gap now. So I would really like to know the timings, and then I would be regular with it. Sure, Nimati. This is my number. Just ping me on this. We'll add it to the WhatsApp group. 9822929844. That's my WhatsApp number. Ping me. I'll add you to the WhatsApp group. The timings are: we start 6 o'clock in the morning. 6 a.m. we start the daily sadhana. Then 7 o'clock we're here for the group discussion, and the breakout rooms will be created in Hindi, English and Marathi. You can choose any language, join that group, and you'll notice that the people are doing the group discussion. So they come read, seeing some 5-10 pages, they read it in any particular language, they come here, they express themselves, they do the discussion. Then 7:30 till 8 o'clock, we come back to the main room where we ask questions. So whatever the things that you have read or whatever the discussion that has happened in the breakout room, जहाँ वहाँ पे जो भी प्रश्न उठते हैं वो आते हैं, फिर हम लोग प्रश्न से फिर जो यतीम भी अपने साथ होता है, बाकी सारे लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पे वो प्रश्नों की चर्चा करते हैं उसके ऊपर कि क्या पॉसिबल उत्तर हो सकता है. ऐसा नहीं कि एक ही उत्तर होगा और वही सही है, ऐसा कभी नहीं. कोई कहता है, अलग अलग उसके ऊपर व्यू पॉइंट लोग एक्सप्रेस करते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी उसका उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है, इस तरह से. फिर उसके बाद में 8 बजे हम लोग यहाँ पे लाइव चले जाते हैं. हिंदी में यह सत्र होता है 8 बजे से लेकर 9, 9:30, 9:30 बज चुके हैं. तो इस सत्र को हम लोग 1 घंटे तक चलाते हैं. उसके बाद में इसको चर्चा के लिए खोल देते हैं, जिस तरह से भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके उत्तर देते हैं, डिस्कस करते हैं. उसके बाद में फिर अपना डिस्कशन करके ब्रेनस्टॉर्म करके इसको सत्र को आगे बढ़ाते हैं. फिर इवनिंग में फिर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है करीबन 7 बजे. 7 बजे गुरु पूजा होती है. 7:15 पे मेडिटेशन सेशन होता है, गुरुदेव की आवाज में हम लोग ध्यान करते हैं. फिर उसके बाद में करीबन 7:30 बजे अथर्व शीर्ष पठन होता है. 7:40 पे भगवद गीता का सत्र होता है. और 8 बजे फिर से योग वशिष्ठ का सत्र हम लोग यहाँ पे लेते हैं. वो इवनिंग का जो सत्र होता है इंग्लिश में होता है, वो फिर 9, 9:15 बजे तक चलता है, इस तरह से. उसके बाद में दोपहर को जिन लोगों को मॉर्निंग में साधना करने को नहीं मिलती, 4:30 बजे जो अपनी रचना जी है वह भी साधना रोज लेती है. 4:30 बजे योगा लेती है, 5 बज के फिर 6 बजे तक वह
डेली साधना ग्रुप को चलाती है। तो इस तरह से अलग अलग है। पतंजलि योग सत्र भी चल रहा है 11 बजे एग्जैक्टली 12 बजे, वो भी उसका सत्र भी चल रहा है। तो ये जो अपना टीम है ना, ये आई मेडिटेट क्लब की एक टीम बन चुकी है, एक संघ बन चुका है। और इसको अलग अलग रूप में सब लोग अपने अपने अलग अलग फॉर्म्स में सब लोग अपने आप को व्यक्त करते रहते हैं, तो सबको लेके साथ बढ़ रहे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू बी इन दैट all Chittaakash coming together and moving together on this path. With that note, we will conclude today's session. वर्षा जी, जयश्री जी, ज्योत्सना जी कुछ कहना बहुत चाहते हैं? सुंदर भैया, आई एम ब्लेस्ड एंड वुड फील प्रिविलेज टू जॉइन दिस ग्रुप। जय गुरुदेव। वेलकम टू जॉइन। जय गुरुदेव। हाँ जयश्री जी। नीरू जी को मैं बोलना चाह रही थी कि अभी तक कितने सुख दुख आए वो परमानेंट नहीं थे, वो भी गए। वैसे ही अभी भी जो कुछ है आपको लग रहा है तो वो भी कुछ परमानेंट नहीं है, वो भी चला जाएगा। ऐसे विश्वास रखकर खुद को भी मोटिवेट करें। और ये देखो ना कितनी गुरु कृपा ही है कि आपका योग वशिष्ठ पढ़ के भी हो चुका है और आज ही आप कनेक्ट हुए, तो ये भी गुरु कृपा ही है आपको वहां से बाहर निकालने के लिए। तो आप कंटिन्यू करिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ज्योत्सना जी कुछ कहना चाहती थी? ज्योत्सना जी, आपने अनम्यूट किया था बट देन यू डिड नॉट गेट चांस, आपने बंद कर लिया। हाँ, गो अहेड ज्योत्सना जी। जय गुरुदेव। आता जी आपली चित्ताकाश एक होतं ते आपण डेली साधना रोजची सकाळी करतोय, त्यावेळेस पण आपण एक तासभर सगळे एकाच चित्ताकाशात असतो असं म्हणायला हरकत नाही। आणि त्याच्यामुळे जी पॉझिटिव्ह एनर्जी निर्माण होते ती दिवसभर आपल्याला कार्यरत ठेवते आणि पॉझिटिव्हच थिंकिंग करायला भाग पडते। हा म्हणजे माझा स्वतःचा अनुभव आहे की बऱ्याच वेळा काय होतं, बऱ्याचशा काही गोष्टी घडतात की आपल्या माइंड परत जातात स्टक होण्यासाठी, पण जेव्हा आपण हे समजतो की हे नाही, हे मिथ्या आहे, हे माझ्या बाबतीत नाही, तेव्हा ते क्रॉस करून साईडने आपण निघून जाण्याचा प्रयत्न करतो। हेच मला सांगायचं होतं की आणि इथे जे आपण तास 2 तास चर्चा चालली आहे तेव्हाही आपलं चित्ताकाश एकच असतं असं म्हणायला हरकत नाही। अगदी सुंदर अनुभव ज्योत्सना जी। हमें सभी के सभी आपके बहुत बहुत आभारी है। ज्योत्सना जी रोज आती है, रोज की सपना यहाँ पे रोज कंडक्ट करती है। वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव यूर प्रेजेंस ज्योत्सना। थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग द डेली साधना। तुमच्यामुळे मला सेवा करायची संधी मिळतीये सकाळी। मी कोणी नहीं है, इट्स ऑल देव, गुरुदेव है, सब हमें इंस्पायर करते रहते हैं। सो ये सब हो रहा है उनकी कृपा से। वर्षा जी जो रहती है मॉर्निंग में भी आती है, इवनिंग में भी आती है, बड़ा पेशेंस इनके पास है। देखो यहाँ पे भी अभी भी बैठ के सुन रही है हम सबको। वर्षा जी को भी सुन लेते हैं। हे म्हणजे त्यांनी जसं सांगितलं नीरू दीदींनी की खरंच अवघड आहे की दुःख विसरणं किंवा दुःख फेस करणं वगैरे, पण हे सगळं मला म्हणजे मला स्वतःला जो अनुभव आला तर त्याच्यात मी गुजरात आश्रमच्या बऱ्याचशा पूजा आणि बेंगलोर आश्रमच्या आपल्या वैदिक पूजाच, तर हे मी खूप अटेंड केल्या आणि त्याच्यामुळे आपला ऑरा बदलू शकतो। आणि गौपूजेचं तर एवढं महत्व आहे की त्याच्यामुळे आपले कित्येक जन्मांचे संस्कार बदलू शकतात। तर या पूजा आपण खूप जितक्या शक्य होईल तेवढ्या अटेंड केल्या पाहिजेत, हेच मला म्हणायचे। आणि ऑरा हा आपला आहेच आहे चांगला आणि त्याचा खूप इफेक्ट होतोच आहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वर्षा जी यहाँ पे शेयर कर रही थी कि जो अपने जीवन में जो मंत्र होते हैं, जो पूजा होता है, उनका भी बहुत अन्य साधारण महत्व होता है जीवन में। तो उन क्रियाओं को करे, वो क्रिया उससे जो कर्म बनते, कुछ फल की अपेक्षा ना की तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छा सेवा करने का अपेक्षा से भी करे तो भी ठीक है। लेकिन उसको जरूर करे, यह वर्षा जी का कहना, उनका खुद का अनुभव है। जब उन्होंने ऐसा किया, जैसे संगीता जी भी बता रही थी कि जाके करो, करना ही कुछ है, तो उसको मन को खाली क्यों छोड़ रहे हो? इंस्टेड ऑफ दैट गो, इफ इट एनीवन वांट्स टू डू समथिंग, वो प्रत्याहार अप्लाई करो। दिस व्हाट इज प्रत्याहार, कि वो कुछ जो है वो छोड़ नहीं पा रहा है तो एटलीस्ट उसको और कुछ थमा दो उसके हाथ में, पूजा करो, कुछ करो, कुछ तो करो। विद दैट नोट आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। पुनः एक बार कल मिलने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।